आज ना मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्यों सुना रहा हूँ ये लास्ट में बताऊँगा। हमारे कंट्री में एक बर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं बाज, फाल्कन। फाल्कन की जो एवरेज लाइफ होती है वो 70 ईयर्स की होती है, 80 ईयर्स तक होती है मैक्सिमम। आपको पता ही है, वो लंबे लंबे गोते लगाता है, शिकार करता है, तगड़े पंजे होते हैं, तगड़ी उसकी चोंच होती है और उसी से वो सारा शिकार करता है। बट ये जान के आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत सरप्राइज़ करेगा आपको कि जब उसकी एज 35-40 साल की होती है ना, उसके नुकीले जो चोंच है ना वो एकदम घिस जाते हैं। अब वो शिकार करने लायक नहीं रहते। उसके जो पंजे हैं वो भी घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, शिकार करने लायक नहीं रहते। 70 साल जीना है और 35 से 40 साल की आधी उम्र आते आते उसका सारा जो हथियार है, जो सारा एग्रेशन है, जो सारा शिकारी का जो गुण है, जो उसके वर्च्यूज़ हैं, जो उसका एडवांटेज है, जो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो तो ख़त्म हो गया। तो क्या करे, मर जाए, जान दे दे? या आपसे बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को री अटेम्प्ट देना है, रिपीटर बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो उसके पास दो चॉइस होती है यहाँ पे। या तो वो वहाँ से बैक हो जाए, गेम से बाहर हो जाए। गेम से बाहर होना मतलब जीतने का गारंटी ख़त्म, हारने की गारंटी पक्की। तो फिर क्या होगा, कोई उसका शिकार कर लेगा और उसको खा जाएगा, उसको निगल जाएगा। वो लूज़र होगा, लूज़र। दूसरा तरीका है कि वो अपने आप को रिजुविनेट करे और फिर से लड़ाई की तैयारी करे। इसके लिए ना बाज को बड़ी तगड़ी इंतहा देनी होती है, तपस्या करनी पड़ती है। बाज क्या करता है, जब वो आधी उम्र में हो जाता है, इसको दूसरे टर्म में हम बोलते हैं मिड एज क्राइसिस। आपके कई अटेम्प्ट लग रहे हैं, 3-4 अटेम्प्ट लग चुके हैं, अब आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। एक्चुअली ये फ्रस्ट्रेट होने का टाइम नहीं है, ये ना अपने रिवाइवल का टाइम है। ये ना आपके मेटल को प्रूव करने का टाइम है। ये आपको फाइट करने का टाइम है, गेम में बने रहने का टाइम है। गेम में बने रहोगे तो जीत की गारंटी है, गेम से बाहर जीत की गारंटी खत्म। तो वो क्या करता है, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे, किसी ऊंची पत्थर पे चला जाता है। ऐसे ऐसी जगह जो झाड़ियों में ऊंचा पहाड़, मतलब ऊंचा हो, जहाँ नुकीले पत्थर हों, बहुत सारे हार्ड माउंटेन्स पे चला जाता है। और वहाँ जाके ना पूरा एक 3 से 4 महीने का एक प्रोसेस होता है, उसको पूरा करता है, जो बहुत ही पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये सब वो क्यों करता है वो भी बताऊंगा। वहाँ वो जाता है और उस बड़े हार्ड से पत्थर के ऊपर बैठ के, किसी ऊंचे माउंटेन के ऊपर बैठ के सारे अपने पंजे के सारे नाखून तोड़ देता है। और सोचो कितना पेनफुल होगा। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, अपनी चोंच को पटक पटक के उस पत्थर के ऊपर तोड़ देता है। राइट? बहुत पेनफुल होता है, भूखा भी रहता है, उसको बहुत पेन भी होता है, लेकिन उसमें गेन है उसका। जब वो इस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, उसके बाद जब वो तोड़ देता है नाखून, अपने पंजे, अपने अपने चोंच को, फिर यहाँ से उसकी ना नई जर्नी शुरू होती है, उसका ब्राइट फ्यूचर। फिर से वो जवान हो जाता है, उसको नए चोंच आते हैं, नए नाखून आते हैं, और फिर उसमें उतनी ही धार होती है, उस पंजे में उतनी ही धार होती है तो वो बाज, शिकारी, शिकार करना उसको आता है। बस उसके जो औजार थे ना वो नुकीले नहीं रह गए थे। वापस से चोंच आती है, वापस से नाखून आते हैं, और फिर वो आगे की ज़िंदगी, अपने 80 साल तक की, आगे की 35-40 साल की ज़िंदगी, जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक वो डिग्निटी की लाइफ जीता है, इज्जतदार लाइफ जीता है। नहीं तो उसको हर कोई आता और ठोकर मार देता, कोई उसका शिकार कर लेता। इसीलिए जब हमारे सामने ऐसा किंग कर्तव्य विमूढ़ वाला सवाल हो, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो हमें हमेशा इस दूसरे ऑप्शन को चुनना चाहिए, जो पेनफुल एक्सरसाइज है, जो हमें डिग्निटी की लाइफ देता है। अगर हमने यहाँ फाइट किया, ठीक है, जो करे कहेगा कल उसके सफलता जाएगी टल, ठीक है, जो कहेगा आज वही करेगा इस दुनिया पे राज। तो दुनिया पे राज करना है, बाज से सीखो, फाल्कन से सीखो। तो आपको उस पेनफुल एक्सरसाइज से, उस दौर से गुजरना होगा। तो लर्निंग इज कि अगर हमारे अटेम्प्ट रह रहे हैं, लग रहे हैं, तो हमें ज़रूर कोई ना कोई वीकनेस होगी जिसकी वजह से अटेम्प्ट रह रहे हैं। वीकनेस का पता करो, उस ऊंचे पर्वत पे जाओ, उस तपस्या करो जाके बाज की तरह, और फाइट करो, और वापस से अपनी डिग्निटी को, खोए हुए गौरव को वापस लेके आओ। रादर देन कि इधर की कमियां, उधर की कमियां, इधर सोचना, उधर सोचना, इस पे छोड़ना, टीचर्स को बोलना या अपने आईसीआई को बोलना, ये सब बोलना हम बंद करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन को बोलना
हम अपने अंदर कमियां ढूंढें, अपनी वीकनेस का पता करें और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें बाज की तरह। आई होप ये आपके काम आएगी। सो जितने बच्चे सोच रहे थे कि अटेम्प्ट नहीं हुआ मैं सीए छोड़ देता हूँ, मेरे पास बड़े कॉल आए हैं। जितने बच्चे ये सोच रहे थे कि मैं अब शायद नहीं कर सकता, मेरे में कोई बहुत बड़ी कमी है, कुछ नहीं है, एक बार स्वॉट तैयार करके दोबारा से उस नाखून को तेज करो, उस पंजे को तैयार करो, उस चोंच को तैयार करो जिससे तुम्हें शिकार करना है, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का या बोथ ग्रुप का। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दिस स्टोरी इज गोइंग टू चेंज योर माइंड। ऑल द बेस्ट।